हेलो ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज़ मी अनमोल केरा एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम सी विच इज़ प्लेनर रिफ्लेक्शंस। तो मैं प्रॉब्लम सम अप करता हूँ। पहले प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमारे पास n कंसेक्यूटिव 2D प्लेन्स हैं और हम बेसिकली अभी स्टार्टिंग के प्लेन पे खड़े हैं और हमने बेसिकली एक पार्टिकल शूट करा है जिसका डिके के है, डिके एज के। जैसे होता है ना, जैसे होता है रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स में कि वो के ईयर्स के बाद खत्म हो जाएगा, वैसे ही कुछ है कि इसका डिके जो है वो उसकी एज के है। अब चीज़ ये है कि क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास दो केस होंगे। एक केस में क्या होगा कि हमारा जो पार्टिकल है वो किसी प्लेन से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट होने के दौरान उसकी जो एज है वो k-1 हो जाएगी अगर पहले की थी तो। और एक केस में हमारा पार्टिकल सीधा क्रॉस कर जाएगा उस प्लेन को। उस केस में उसकी जो एज है वो के ही रहेगी। तो हमको बेसिकली ऐसे एन प्लेन्स दे रखे हैं, कुछ इस तरीके के प्लेन्स हैं। हमारा पार्टिकल यहाँ से आ रहा है और ऐसे बेसिकली होगा क्या कि जब हमारा पार्टिकल जाएगा ऐसे, तो वो कभी रिफ्लेक्ट होगा, मतलब रिफ्लेक्ट होगा और आगे जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा आगे जाएगा। अब ये जो रिफ्लेक्ट हुआ है ये भी फिर रिफ्लेक्ट होगा, ये भी आगे जाएगा। तो मुझे टेक्निकली करना है क्या, मुझे नंबर ऑफ वेज बताना है कि अगर फॉर अ गिवन एन एन के वी हैव टू डिटरमाइन नंबर ऑफ वेज। नाउ इस क्वेश्चन में एक बहुत फील है, जो फील वो है कि हमारा जो स्मॉलर आंसर होगा उससे हम बड़ा आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अगर मेरा एन और के है, वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है n-1 पे और k-1 पे। मतलब वी डोंट नो द रेकरेंस सेट, बट फील आती है ऐसे क्वेश्चन पढ़ के कि कुछ ना कुछ रेकरेंस है। मतलब अगर n इज इक्वल, हमको मान लो अगर किसी स्पेसिफिक n-1 और k स्पेसिफिक k के लिए आंसर है तो हम बड़ा आंसर उसे कंप्यूट कर सकते हैं। तो इसको सोचे कैसे, एक बहुत सिंपल सा फंडा हम सोचते हैं। मान लो अगर हम अभी इसको मैं रब करता हूँ, अगर हम अभी किसी प्लेन पे हैं, लेट्स सपोज अगर हम अभी हमारा n है कुछ, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट सी द एग्जांपल इन दिस। जो इसमें एग्जांपल है वो मेरा है जब मेरा n2 है और k3 है, मतलब दो प्लेन्स हैं और तीन उसकी वो है। तो थ्री वाला एक बार, तीन वाला तो एक तो एकदम आगे निकल जाएगा और फर्स्ट वाले में टू से रिफ्लेक्ट हुआ। फिर जब ये आगे गया तो ये रिफ्लेक्ट होते टाइम एक माइनस हो गया, टू हो गया और पीछे निकल गया पूरा का पूरा, टू से फिर रिफ्लेक्ट हुआ वन। अब इसमें कंडीशन एक और है कि जो मेरा जिसकी एज वन होगी इट कैन नॉट रिफ्लेक्ट बैक। मतलब बेसिकली वन पे मुझे स्टॉप करना है, उससे मेरे को रिफ्लेक्शन नहीं मिलने वाली। तो ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आई थिंक। हाँ, तो उसको सोचना कैसे है, हम इसको सोच सकते हैं ऐसे कि मान लो अगर हम भी किसी पर्टिकुलर प्लेन पे हैं तो वी हैव टू ऑप्शंस। लेट्स जस्ट इग्नोर द डिके, अभी हम एज वगैरह उसको कर देते हैं। लेट्स अज्यूम कि उसके पास एक मतलब सफिशिएंट एज है कि वो रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो केस क्या बनेंगे, केस ये बनेंगे कि जब एक केस तो सिंपल सा ये होगा कि जब मेरा वो रिफ्लेक्ट कर गया, मतलब जब मेरा वो क्रॉस कर गया, रिफ्लेक्ट नहीं सॉरी, क्रॉस कर गया आगे की तरफ, नॉर्मली क्रॉस कर गया। इस केस में पर्टिकुलरली जो मेरी एज है वो कम नहीं होगी, के ही के रहेगी। और जो मेरा बैकवर्ड है, तो हम इसको सोचते कैसे हैं कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सिर्फ नंबर ऑफ प्लेन्स और एज पे डिपेंड नहीं करता है। ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कि मैं जिस प्लेन पे खड़ा हूँ उसके पीछे कितने प्लेन हैं और अभी बचे हुए कितने प्लेन्स हैं। क्योंकि मान लो अगर मैं अभी इस पे हूँ, मान लो अगर अगर मैं लेट्स सपोज अगर मैं स्टार्टिंग प्लेन पे हूँ और मेरा मान लो n5 था, k4 था, ठीक है, अगर स्टार्टिंग में वैल्यू हो तो सिंपली एक एक तो मेरा सिंपल सा है कि जो मेरा लेफ्ट वाला आंसर होगा वो सीधा ऐसे निकल जाएगा, मतलब एक रिफ्लेक्शन मेरी ऐसे निकल जाएगी और एक मेरी आगे जाएगी। बट अगर ये कहीं यहीं कहीं अगर ये चीज़ बीच में हो, मतलब n इज इक्वल टू 5 और k इज इक्वल टू 4 का मान लो बीच में कहीं है, तो तब ये रिफ्लेक्शन होंगी ऐसे ऐसे, तब सीधा नहीं निकलेगा ना। मतलब बेसिकली एक बारी, मतलब एक बिना एक ही रिफ्लेक्शन में नहीं निकलने वाला, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कि कितना नंबर ऑफ बैकवर्ड प्लेन्स है और कितना नंबर ऑफ फॉरवर्ड प्लेन्स है। उस पर मतलब उस पर डिपेंड करता है, नॉट ओनली कि कितना नंबर ऑफ प्लेन्स है। तो वी कैन रिड्यूस दिस प्रॉब्लम इनटू कि अगर मान लो मैं किसी आयत प्लेन पे खड़ा हूँ तो उसके पीछे कितने प्लेन्स हैं अभी और उसके आगे कितने प्लेन्स हैं। अब हम सोचते हैं केसेस कैसे मानते हैं। हमारे पास दो केसेस आएंगे। एक केस में सिंपली क्या होगा कि जो मेरी बॉल है वो मान लो बॉल थी वो आगे निकल जाएगी। अगर वो आगे निकल जाती है तो उस केस में उसकी जो एज है वो के की के रहेगी। जो उसके बैकवर्ड है, मतलब अगर मान लो मैं एक प्लेन क्रॉस कर गया तो मेरे जो बैकवर्ड प्लेन्स है
उसका काउंट बढ़ जाएगा, वो मेरा बी प्लस मान लो बी प्लस वन हो गया, और जो फॉरवर्ड है उसका माइनस हो जाएगा। फॉरवर्ड को मैं करूँगा इनिशियलाइज एन से, बैकवर्ड करूँगा जीरो से, क्योंकि इनिशियली एन फॉरवर्ड प्लेन्स है और जीरो बैकवर्ड प्लेन्स है ना। और एक केस में क्या होगा, जब वो बेसिकली रिफ्लेक्ट करेगा, जब वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो जो उसकी एज है दैट वुड बी के माइनस वन। नंबर ऑफ बैकवर्ड प्लेन्स और नंबर ऑफ फॉरवर्ड प्लेन्स सेम रहेंगे, मतलब सेम तो रहेंगे बेसिकली, पर होगा क्या कि जो मेरे बैकवर्ड प्लेन्स थे वो मेरा फॉरवर्ड प्लेन बन जाएंगे, क्योंकि मैंने अपने डायरेक्शन चेंज कर लिया, और जो मेरे फॉरवर्ड प्लेन्स थे वो मेरे बैकवर्ड प्लेन्स बन जाएंगे। यस, तो दिस वाज व्हाट आई वांट टू से, कि जो फॉरवर्ड प्लेन्स हैं वो, मतलब जो मेरे बैकवर्ड प्लेन्स हैं दैट विल बिकम फॉरवर्ड, और जो मेरे फॉरवर्ड प्लेन्स हैं दैट विल बिकम बैकवर्ड, क्योंकि मैंने डायरेक्शन चेंज कर लिया अपनी। नंबर ऑफ प्लेन्स पे टेक्निकली फर्क नहीं पड़ता, सोचने की बात है, बिकॉज मैंने कोई प्लेन तो क्रॉस करा ही नहीं है अभी ना। क्रॉस करने पे बेसिकली चेंज हो रही है वैल्यूज, बट मैंने कोई क्रॉस ही नहीं करा है। दिस इज द रेक्टेंसिलेशन, इन दोनों का जो सम होगा बेसिकली वो मेरा आंसर होगा। तो केसेस क्या, केसेस हमारे पास टोटल दो हैं। जब मैं बॉल से आगे निकल जाऊंगा सेम डायरेक्शन में, तो बैकवर्ड प्लेन का काउंट बढ़ जाएगा, फॉरवर्ड का माइनस वन हो जाएगा। पर जब मैं इफेक्ट बैक कर गया, उस केस में बेसिकली क्या होगा, जो मेरा बैकवर्ड है दैट विल चेंज टू फॉरवर्ड, मतलब मेरे जो बैकवर्ड प्लेन्स है उनका जो काउंट है वो फॉरवर्ड की इक्वल हो जाएगा, बिकॉज मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया है। और जो मेरे फॉरवर्ड प्लेन्स है वो बैकवर्ड की इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज अगेन मैंने डायरेक्शन चेंज कर लिया अपनी। इन दोनों का जो सम होगा बेसिकली मेरा, दैट वुड बी माई आंसर। सो दैट वाज द एक्सप्लेनेशन which I reached। अब इसको बस मुझे मेमोराइज करना है और मैं डीपी में कन्वर्ट कर लूँगा। तो कभी कभी हमको, मैं कहना चाहता हूँ, कभी कभी प्रैक्टिस करते टाइम हो सकता है कि आप डायरेक्ट ना डीपी पकड़ पाओ, तो रेकरेंस से स्टार्ट करना चाहिए। रेकरेंस से हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन, मतलब रेकरेंस से कभी कभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा समझ आता है, मतलब इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। इन जैसे वी कैन सी कि इसका जो कोड है दैट्स बेसिकली जस्ट वन लाइन नाउ। तो लेट्स जस्ट डिस्कस द कोड फर्स्ट। मैंने एन लिया, के लिया, मैंने एक मैट्रिक्स बनाई 105, मतलब 1005 की, फर्क नहीं पड़ता, यू कैन जस्ट मेक, मतलब आप कितने की बना लो, बस 1000 से बड़ी होनी चाहिए, बिकॉज 1000 उसके कंस्ट्रेंट से, अगर हम देखें तो ध्यान से, राइट। तो मैंने फंक्शन में पास करवाया, मैंने पहले इसको मैंने सबको इनिशियलाइज करा माइनस वन से, तो मैंने फंक्शन में पास करवाया एन जीरो के। एन मेरा बेसिकली नंबर ऑफ फॉरवर्ड प्लेन्स अभी हैं, जीरो मतलब नंबर ऑफ बैकवर्ड प्लेन्स, के मतलब एज कितनी है, डीके कह लो, एज जो भी कहना कह लो। जीरो मत जीरो, बिकॉज अभी स्टार्टिंग में खड़ा हूँ ना मैं, तो मेरे पीछे भी कोई प्लेन नहीं है, दैट्स वाई जीरो। तो अब लेट्स जस्ट सी द फंक्शन फर्स्ट। फंक्शन हमारा सिंपली यही था, लेट्स जस्ट सी द बेस केसेस फर्स्ट। बेस केस क्या बनेगा, जब मेरा डिके वन हो गया, मतलब एज वन होगी, तो कोई फ्रैक्शन नहीं होने वाली, मतलब सिंपली उस केस में मेरा आंसर वन है, बिकॉज कोई पीछे फ्रैक्शन नहीं होने वाली है, तो वन ही रहने वाले हो किसी भी हालत में। और जब मेरा फॉरवर्ड जो है, जब मेरा वो जीरो हो गया, मतलब मैं आगे नहीं जा सकता, जब मैं आगे ही नहीं जा सकता, तो उस केस में सिंपली मेरा आंसर वन है, मतलब बेसिकली मैं नंबर ऑफ प्लेन्स क्रॉस कर चुका हूँ एन अपने। सो दीज विल बी द टू बेस केसेस। इसमें बैकवर्ड का कोई सीन नहीं होने वाला, यू कैन जस्ट फिगर आउट ऑन योर सेल्फ कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। ओके, तो सिंपली नॉर्मल मेमोराइजेशन में करते हैं कि अगर माइनस वन की इक्वल नहीं है तो सिंपली वो रिटर्न कर दो। और थर्ड केस ये रहा मेरा, डीपी फॉरवर्ड डीके, उसमें उसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ दो केसेस मेरे। जब बेसिकली मैं आगे गया, सॉरी, जब मैं इस केस में जब मैं बेसिकली रिफ्लेक्शन हो रही है जब मेरी, मतलब जब मैं बॉल को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ अपनी तरफ, तब फॉरवर्ड बैकवर्ड बन गया और बैकवर्ड फॉरवर्ड बन गया, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो चुकी है और डीके माइनस वन हो गया। दूसरा केस जब मैं सीधा क्रॉस कर गया उसको, जब मैं उसको मैं नॉर्मली क्रॉस करा, तो मेरा जो फॉरवर्ड माइनस वन हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ प्लेन्स जो मैं जब मैं नंबर ऑफ प्लेन्स क्रॉस करे, तो मेरा जो आगे वाले प्लेन्स हैं वो मेरे एक कम बचेंगे और पीछे वाले एक बढ़ जाएंगे, बैकवर्ड प्लस वन, और डीके डीके एज इट इज रहेगा। इन दोनों का जो सम होगा दैट वुड बी माई आंसर। जो मैट्रिक्स है वो मेरा स्टोर करे कि पर्टिकुलरली, मतलब कितने नंबर ऑफ प्लेन्स के लिए और किस एज के लिए मेरा आंसर क्या होगा, मतलब फॉर अ पर्टिकुलर लेट्स से नंबर ऑफ प्लेन्स n है और मेरा एज k है, तो उस पर्टिकुलर n के लिए मेरा आंसर क्या होगा, वो मेरा डीपी मैट्रिक्स स्टोर कर रही है। तो दैट वाज बेसिकली द कोड। इट्स वेरी वेरी सिंपल, मतलब पढ़ने से सिंपल लगता है, इतना सिंपल है नहीं, बट या तो सम अप सिंपल यही है कि टिप्स ये है कि रेफरेंस बनाओ पहले, और थोड़ा डायग्रामेटिक तरीके से सोचेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान था, डूएबल क्वेश्चन था। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट, बाय।